Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the Module A Unit 4 of ABM which is Correlation and Regression. तो इसमें हम लोग दोनों ही के पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे कि एग्जाम में जो आएगा कोरिलेशन और रिग्रेशन पे तो कैसे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में फॉर ऑल द CIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में अबाउट कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन आपका एक अगेन स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि हमें ये बताता है जो तो आपके डिफरेंट टू वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है। एक तो उनके बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कितना ज्यादा स्ट्रांगली वो कोरिलेटेड है, और दूसरा उनकी डायरेक्शन को। अब ये क्या होता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अब जो कोरिलेशन मतलब कि जो रिलेशनशिप होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, वो आपका या तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई भी कोरिलेशन ना हो, सो नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन अगर होगा तो देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर हमारे एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स है, यूनिट्स है, वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई पे भी इंक्रीज हो रहा है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन में कुछ आपका जो ग्राफ होगा वो दैट विल बी ट्रेंडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स, अगर सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे हैं, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। हो सकता है पॉइंट्स थोड़े इधर उधर हो लाइंस के, तो इसका मतलब भी क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट हो सकता है पॉइंट्स अगर बहुत ही दूर दूर हैं, तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन तो है बट वीक पॉजिटिव रिलेशन है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना ज्यादा कोरिलेशन है आपस में, कितना परफेक्टली है, कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और साथ में डायरेक्शन भी बताता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो जैसे कि मान लीजिए आपके दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है आपका स्टडी टाइम और दूसरा वेरिएबल है आपका ग्रेड्स। तो जितना ज्यादा आप कोई भी स्टूडेंट टाइम स्पेंड करेगा ऑन द स्टडीज, उतना ही ज्यादा उसके हाई ग्रेड्स आएंगे। सो इन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। साथ में जितना ज्यादा आप वर्कआउट करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, कैलोरीज बर्न होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप उतना ही ज्यादा फैट रिड्यूस करोगे जितना ज्यादा आप वर्कआउट करोगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक तरफ हम लोग ये लगा दे वर्कआउट और एक तरफ कैलोरीज बर्न, तो अगेन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन दिखेगा। एक टाइम हम लगा दे टाइम फॉर द टाइम जितना आपने दिया, और एक तरफ लगा दिया ग्रेड्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिया टाइम स्पेंट ऑन द स्टडीज, वाई एक्सिस पे ग्रेड्स। नाउ ग्रेड्स क्या है, वाई वेरिएबल है जो किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम दैट यू हैव स्पेंट ऑन योर स्टडीज। ठीक है, तो वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। जो एक्चुअल में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि ग्रेड्स आपने कितनी अचीव करी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम यू हैव स्पेंट ऑन द स्टडीज, तो वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो दोनों के बीच में हमें पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्पीड और टाइम की, तो उनके बीच में कैसा कोरिलेशन होता है, इनके बीच में हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जितनी ज्यादा आपकी व्हीकल की स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा आपको कहीं पहुंचने में। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा दैट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ओके, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। ओके, सो जो भी आपका स्पीड और टाइम की अगर आप बात करोगे, सो देयर वुड बी नेगेटिव कोरिलेशन। वैसे ही कोई दो चीज जिसके आप आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड इंटेलिजेंस अगर बात करें। ठीक है, अब हम ये कहें कि किसी की ज्यादा हाइट है तो इंटेलिजेंस ज्यादा है, या हाइट कम है तो इंटेलिजेंस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइट और इंटेलिजेंस में आपको कोई भी कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सारे पॉइंट्स इधर उधर बिखरे रहेंगे। ओके, देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कोरिलेशन अमंग देम। तो कोरिलेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कोई कोरिलेशन ना हो। ठीक है,
So correlation measures what? It measures the strength and the direction of a linear relationship between two variables. हम लोग इस तरीके की कर्वी लीनियर की नहीं बात कर रहे. We are talking about the linear relationship, which could be positive, which could be negative, or there could be no relationship at all. ठीक है. Now the correlation coefficient, जिसको कि हम लोग represent करते हैं in the form of small r, it ranges from -1 to +1. ठीक है. अगर आपका -1 है तो मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है, और अगर r 0 है इसका मतलब कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है. ओके. पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब आपके वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके. जो हमने देखा था स्टडी और टाइम. नेगेटिव रिलेशनशिप है मतलब आपके वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि स्पीड और टाइम के केस में देखा. नो रिलेशनशिप जो हमने देखा हाइट और इंटेलिजेंस, इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ओके. अब ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में आपके पूछा जाए. So if x and y are two variables, correlation coefficient r is computed as below. So correlation coefficient which is represented by r, जिसकी वैल्यू आएगी from -1 to +1 के बीच में. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ these variables x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. अगेन हो सकता है कोवेरिएंस डायरेक्ट अगर दिया हो तो वो आप पुट कर दोगे, और स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स वाई हो सकता है आपको निकालना पड़े. तो सभी के फॉर्मूलेज हैं हमारे पास. कोवेरिएंस निकालने का भी है विच इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. इनका समेशन करना है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. इससे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकलता है. ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का फॉर्मूला है. ओके. तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं r की. या तो आप इसको ऐसे पुट कर सकते हो, जो कोवेरिएंस आया इसको न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय दिस स्टैंडर्ड डिविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y करके आप निकाल सकते हो. अदरवाइज इसका एक और फॉर्मूला है जो मेनली हम यूज करते हैं फॉर डूइंग आवर न्यूमेरिकल्स. ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा. सेम टाइप का फॉर्मूला रिग्रेशन में भी यूज होता है. तो रेकमेंडेड है कि आप ये वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए, विच इज समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स बार बाय बार. एक्स बार बाय बार क्या है? मीन है. डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वाई बार होल स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला हो सकता है पहली बार में आपको डिफिकल्ट लगे, बट जैसे कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू विल फाइंड इट इजियर. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू वेरिएबल्स. अब दो वेरिएबल्स हैं. पहला वेरिएबल्स है आवर्स स्टडीड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, जिसका है 5, 7, 8, 6 और 9. दूसरा है मार्क्स रिसीव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय y, जिसका है आपका 6, 8, 7, 5 और 9. अब देखिए y हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि रिग्रेशन में ये काम आएगा. और x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है. सो मार्क्स जो हम रिसीव कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन द आवर्स दैट वी आर पुटिंग इन आवर स्टडीज. ठीक है. तो अब हमें ये देखना है कि जो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई में और दूसरा हम लोग जो मार्क्स रिसीव कर रहे हैं उनमें आपस में कैसा कोरिलेशन है. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले अपना हमें जो भी चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला हमने बताया था कौन सा, आपको याद रखना है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये स्टैंडर्ड डिविएशंस का समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू ये पूरा अंडर रूट में ही है, यहाँ वापस लिख देते हैं इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक्स और वाई दिए हैं. समेशन ऑफ एक्स वाई हमें निकालना रहेगा, तो इसका मतलब हमें एक्स वाई चाहिए. एक्स बार वाई बार तो कैसे आ जाएगा? मीन निकालना तो आता ही है. समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स बार होता है. वाई बार आपका
समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, तो वो आ जाएगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि इनका समेशन चाहिए हमें। समेशन ऑफ एक्स वाई भी चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी चाहिए। बाकी ये एक्स मीन का होल स्क्वायर है तो एक्स मीन और वाई मीन तो हम लोग समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन से निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीजें निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर 25, 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64, 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का होल स्क्वायर 81। या हमने बहुत ही सिंपल फिगर्स लिए हैं जिससे आपका कैलकुलेशन आपको थोड़ा इजी लगे, समझने में भी इजी हो। फिर दूसरा वाई स्क्वायर निकालना है, वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, 6 का होल स्क्वायर 36, 8 का 64, 7 का 49, 5 का 25, 9 का 81। तीसरा हमें एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 7 अगेन 56, 6 इंटू 5 30, 9 इंटू 9 81। तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कभी भी निकालना है, याद रखिए आपको तीन चीजें निकालनी रहेंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ये तीन चीजें निकालनी है, जितनी भी चीजें हैं सबका टोटल कर दीजिए, सबका सम कर दीजिए। हमें सबका सम की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लोग सबका सम कर देंगे। सो समेशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9, कैलकुलेटर में टोटल कर लीजिए, आपका आ जाएगा 35। टोटल ऑफ वाई निकाल लीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, ये भी हमारा 35 आ रहा है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 81। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 255। फिर हम लोग निकाल लेंगे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर विच इज 36, 64, 49, 25 और 81, जो हमारा आ जाएगा अगेन 255। फिर हम लोग एक्स वाई का टोटल कर देंगे, 30, 56, 56, 30 और 81। सो समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया 253। ठीक है, तो ये चीज आप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले से आपने देख लिया आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई बहुत ही सिंपल था, निकाल लिया और सबका टोटल कर दिया। अब हमें जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है, बस खाली हमें दो चीजें और निकालनी है, एक्स मीन और वाई मीन निकालनी है। तो एक्स मीन आपका क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स आपने निकाला, कितना आया 35, टोटल ऑफ एक्स। और एन कितना होगा, टोटल आपकी कितनी है फिगर्स 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार भी आ गया 7। वैसे ही वाई बार निकाल लीजिए विच इज समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ वाई आपने कितना निकाला 35 डिवाइडेड बाय एन, टोटल फिगर्स वाई 5 ही है तो वाई बार भी आपका 7 आ गया। तो ये दोनों भी आपने चीजें निकाल ली, एक्स बार वाई बार। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, वी हैव टू जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में चलिए पुट करते हैं, फिर से आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस आपका एक्स बार वाई बार अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आपका इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब हमने सब चीजें निकाल ली हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना निकाला, ये एक्स वाई का ही हमने टोटल किया है 253, यहाँ पुट कर देते हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई 253 डिवाइडेड बाय एन हमारा 5 ही था, काउंट किया ही था, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये निकाले हमने, एक्स बार 7 आया, वाई बार भी 7 आया, तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टोटल सम कितना आया था 255, तो 255 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन हमारा 5 ही है, माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। एक्स मीन अभी हमने देखा था कितना था 7 था, तो 7 का होल स्क्वायर
ठीक है, इसको एक में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में, इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का टोटल सम कितना आया था, 255। सो 255 डिवाइडेड बाय n 5 ही है, माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, वाई मीन भी 7 आया था, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स बाय अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बाय होल स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। फिर आपने सारी एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया, सबका सम कर दिया और यहाँ पुट कर दिया। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ओके, 253 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 49, ये आप करोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर 1.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप निकाल लीजिए, 255 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 51 माइनस 49 इंटू अगेन 255 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 51 माइनस 49। सो आर हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी r इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.8। सो r की वैल्यू क्या आई, 0.8। r हमारा रेंज करेगा कहां से, -1 से +1। तो देख रहे हैं ये r की वैल्यू काफी +1 के करीब है, 0.8 विच इज नियर टू +1। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। क्या, आज का मतलब आप जितना ज्यादा घंटा समय अपना पढ़ाई में दोगे उतने ही ज्यादा हाई मार्क्स रिसीव करने के चांसेस है। दोनों में क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, बिकॉज r इज नियर टू +1। r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.8 आ गई, 0.8 इज योर आंसर। तो देखिए कोरिलेशन पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना होगा। ओके, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो पूरा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिग्रेशन पे। अब रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन आपको हेल्प करता है, जैसे अगर आपका एक वेरिएबल है, ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा उसके एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग रिग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, मतलब एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है और दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज एक्चुअली अवर प्रेडिक्टर, उसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं क्या आउटकम होंगे। सो इट इज यूज्ड इन फॉरकास्टिंग द आउटकम्स, क्या ट्रेंड होगा उसका एस्टिमेट करने पे, क्या स्टॉक प्राइसेस हो सकता है उसको फोरकास्ट करने पे। ओके, so it creates a model to forecast the value of dependent variable based on the independent variable. The equation of the line used to predict the value of y, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी की वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है। इफ द वैल्यू ऑफ x जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू प्रेडिक्ट करी जाती है, विच इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां a क्या होता है, y इंटरसेप्ट, मतलब वो वैल्यू y की अगर आपका क्या है x 0 है तो, where b is the slope of the line and a is called the y intercept which is the point where the line crosses y axis, जहां पे a intercept क्या होता है, जहां पे आपका x 0 होता है। ओके, मान लीजिए अगर आप कहीं जाना है आपको, ठीक है, पुणे से कानपुर से लखनऊ जाना है, ठीक है, कानपुर से लखनऊ जाना है, अब उसमें आपको मान लीजिए 80 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, तो अब आपको प्रेडिक्ट करना है आपका टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर कितना होगा। ठीक है, अब फेयर क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करने वाले हो। तो ये क्या है आपका, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हो, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच विल बी डिनोटेड बाय द वेरिएबल एक्स। तब कितना फेयर होगा, देखिए अब वो टैक्सी वाला कहेगा हो सकता है कि आप कहीं भी मत जाओ, आप टैक्सी में चढ़ो, बगल उतर ही जाओ, आप तुरंत ही उतर जाओ, फिर भी हमारा जो एक फ्लैट अमाउंट है इतना तो हम लेंगे, सिर्फ टैक्सी में बैठने का हम 100 रुपए तो चार्ज करेंगे करेंगे, चाहे आप आधा किलोमीटर भी ना चढ़ो, चलो ठीक है ना। ये क्या होगा, दिस 100 रुपीज जो कह रहा है फ्लैट, हम इतना तो लेंगे ही लेंगे। दिस इज योर ए विच इज वेयर एक्स इज 0, मतलब जहां पर आप कुछ भी डिस्टेंस ना चलो बट इतना तो आपको फेयर देना ही देना पड़ेगा, सो दैट इज ए। जो टैक्सी वाला कह रहा है कि हम 100 रुपीज तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। ओके आप अगर बस टैक्सी, हमको बुलाया है आपने, सिर्फ आप टैक्सी में बैठो, जैसे आप ऑटो में चढ़े तुरंत ही उतर जाओ आप, चाहे ठीक है आधा मीटर भी ना चलो, आप तुरंत ही उतर जाओ, बट वो कहेगा ठीक है वो ऑटो बुलाया है तो बेस फेयर, ये क्या है एक तरीके से बेस फेयर विच इज where you are not moved any kilometer, then also this is the amount that you have to pay irrespective आप कितना भी चलो ना चलो। तो ये तो बेस फेयर हो गया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो y की वैल्यू जो आपको टोटल फेयर पे करना है वो किससे आएगी, एक तो ये जो बेस फेयर है जो वो लेगा यानी कि 100 रुपए, प्लस जितना आप एक्चुअल में चलोगे। अब आपने जिसका 80 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो, आपने 80 किलोमीटर के लिए आपने टैक्सी करी है, ओके सो एक्स इज योर 80 किलोमीटर, सो 80 किलोमीटर के हिसाब से आपका जो भाड़ा लगेगा, ओके जो जो पर यूनिट जो आपका फेयर जो चार्ज होगा, ओके वो पर यूनिट आपका क्या है एक तरीके से बी है जो आपको देना पड़ेगा विच रिप्रेजेंट्स द पर यूनिट वैल्यू। ओके तो इससे आपका क्या आएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। अगर आप इसमें पुट करोगे कि अगर पर किलोमीटर का फेयर है आपका, पर किलोमीटर जाने का फेयर मान लीजिए उसने कह दिया 50 रुपीज है पर किलोमीटर, ₹50 पर किलोमीटर है, और आप 80 किलोमीटर मूव कर रहे हो, सो 80 × 50 कर दोगे, और 100 रुपीज क्या है, ये तो बेस फेयर है, ये तो देना ही देना है, तो आपका टोटल फेयर आ जाएगा विच इज y इज इक्वल टू 100 प्लस 80 × 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिग्रेशन को यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जहां आप कितना डिस्टेंस आपको मूव करना है उसके हिसाब से अगर आप फेयर कैलकुलेट करते हो तो बेस फेयर प्लस डिस्टेंस यू आर एक्चुअली मूविंग इनटू पर यूनिट फेयर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है, बी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमने जो को रिलेशन में पढ़ा था जहां हमने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला देखिए यहाँ यूज होगा। ऊपर हमने न्यूमरेटर में यही पुट किया था समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, अभी देखिए को रिलेशन में यही पुट किया है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो न्यूमरेटर में भी जब हम बी कैलकुलेट करते हैं जो कि स्लोप है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट इसी से करेंगे समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय ये क्या होता है समेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट में आता है, उसी का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट हट गया और सिर्फ एक्स का होल स्क्वायर है, तो जो एक्स वाली वैल्यू थी वो ली सिर्फ इतना पोर्शन, सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखिए वही फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इससे आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आपको ये इक्वेशन में पुट करना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पे आपको y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले से आप कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर से b की वैल्यू निकालते हो, फिर आप इक्वेशन को इस तरीके से पुट करते हो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, y बार x बार आपका मीन होता है, जहां y बार आप ऐसे ही निकालोगे समेशन ऑफ y अपॉन एन, एक्स बार को निकालोगे समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन से, तो इस वाले फॉर्मूले से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। यही जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ a इज इक्वल टू आपका y माइनस बी एक्स हो जाता है, बट यहाँ पर हम लोग मीन लेते हैं। ठीक है, तो जब मीन, क्योंकि आपको पता है समेशन ऑफ y अपॉन एक्स समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन जितनी वेरिएबल्स दिए हैं उससे आपकी a की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है, तो a b की वैल्यू आ जाती है, तो 10 इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आप y की वैल्यू फोरकास्ट कर पाते हो। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं रिग्रेशन के ऊपर। सेम हमने डेटा लिया है जो अभी तक हमने लिया था। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये आपके अगेन अलग अलग थे वेरिएबल्स। x कितना आपने पढ़ाई करी, 5 7 8 6 9, ये आवर्स आपने स्टडी में पुट करी, तो आपको मार्क्स कितने रिसीव हुए, 6 8 7 5 9। ठीक है, 5 घंटे पढ़ाई करी 6 मार्क्स आए, 7 घंटे करी 8 मार्क्स आ गए 8। तो हमें निकालना है कि अगर हम लोग 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो हमें कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे। हमने वही डेटा लिया है जो हमने अभी कोरिलेशन में दिया था, सेम वही डेटा है। ठीक है, तो अगेन हमें वही सब चीजें निकालनी रहेंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, यही 3 चीजें निकालनी है, कोरिलेशन हो चाहे रिग्रेशन हो। तो अगेन हम लोग एक्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी, वाई की पुट कर दी। एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, 5 का होल स्क्वायर 25, 7 का 49, 8 का 64, 6 का 36, 9 का 81। वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49, 5 का 25, 9 का 81। एक्स वाई निकाल लेते हैं, 5 इंटू 6 30, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 9 9 जा 81। फिर हम सबका टोटल कर दिया था, वही सेम चीज इसमें भी करेंगे। समेशन ऑफ एक्स सबका टोटल कर लीजिए 35, समेशन ऑफ वाई वाई में सबका टोटल कर लीजिए 35, एक्स स्क्वायर का सबका टोटल कर लीजिए 255, वाई स्क्वायर का सबका टोटल कर लीजिए 255, एक्स वाई का टोटल कर लीजिए 253। ये वही सेम टेबल पूरी बन गई जो हमने क्वेश्चन 1 में बनाई थी, कोरिलेशन जब हम निकाल लेते। ओके, रिग्रेशन में बस क्या है, अब हमें फोरकास्ट करनी है वैल्यू, अगर हमें एक वैल्यू दी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला अपना पुट करेंगे, ये सब चीजें निकल गई, जहां पे हम लोग बी स्लोप का फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यही था, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का होल स्क्वायर। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय, अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ करके लिखते थे, बट ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट गया इसमें, तो सिर्फ नीचे आपका आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक्स का लिया है, वाई का नहीं लेना है। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आया था, टोटल ऑफ एक्स वाई 253। सो 253, एन आपका 5 है, टोटल आपके 5 डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 है ना, माइनस एक्स मीन भी हमने निकाला था पहले समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन से। टोटल ऑफ एक्स कितना है 35 और एन 5 है तो 7 आएगा, और बाय 35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका 7 आ गया। और सब और y मीन का भी निकालोगे तो वो भी आपका 7 ही आएगा, क्योंकि समेशन ऑफ y भी आपका टोटल 35 ही था, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 भी आपको 7 देगा। ठीक है, तो x बार आपका 7 इंटू 7 तो वही 49, सेम जैसे पहले किया था, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया था 255, और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी 255 ही है, बट उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 255 डिवाइडेड बाय एन आपका 5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार क्या है 7, सो 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 253 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 49, ये आपका आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 255 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 49, इसको आप कैलकुलेटर में कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2, तो आपकी वैल्यू उसकी आ जाएगी 0.8। ओके, फिर से करके देख लेते हैं, 255 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यही वैल्यू आ रही है 0.8। अब हमने क्या कहा था, अब हमें पुट करना होता है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार से a की वैल्यू निकालनी है। तो वाई बार 7 आया था, माइनस बी 0.8 आ गया, इंटू एक्स बार भी 7 आया है। सो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 7 माइनस 0.8 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा 1.4।
तो ए की वैल्यू आ गई 1.4, बी की वैल्यू आ गई 0.8। अब हमें इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें पुट करना है y की वैल्यू निकालनी है। a है 1.4 प्लस b है 0.8 और y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है जब x कितना हो, वो क्वेश्चन में दिया है जब x 10 हो, तो इंटू 10। सो y इज इक्वल टू 1.4 प्लस 8। ओके, सो y हो गया 9.4। यानी कि अगर हम 10 घंटे पढ़ाई में लगाएंगे तो हमारे मार्क्स जो हमें रिसीव हो सकते हैं वो हमने फोरकास्ट कर लिए कितने हो सकते हैं, 9.4 मार्क्स। ठीक है, सो ये देखिए इस तरीके से हम लोग रिग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी आपने पाई होगी कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करने को आते हैं एग्जाम में। ओके, बस यहाँ आपको याद रखना है कि ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वहां पर हम लोग b की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का ही फॉर्मूला यूज किया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर की वजह से। ठीक है, बाकी सेम ही फॉर्मूला यूज हुआ है। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू बहुत सिंपली आ जाती है y बार माइनस बी एक्स बार, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं इक्वेशन के। सो a की वैल्यू आ जाती है और फिर सिंपली ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें हम लोग ये a और b की जो वैल्यू आई है ये पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उससे आपका y की वैल्यू आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, जहां हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों पे ही क्वेश्चन समझ लिए एग्जाम में आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करने। अगर आपको यूजफुल लगा हो जरूर से सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टू गेट द डेली अपडेट्स रिलेटेड टू CAIIB। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।